में अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता संभालने जा रही है। पार्टी ने 70 में से 48 सीटें जीतकर 27 साल बाद शानदार वापसी की है। और इस बीच बड़ी खबर बीजेपी खेमे से है कि आज शाम दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सभी नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कल शाम बीजेपी दफ्तर में प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह के साथ साथ शपथ ग्रहण और दिल्ली में बनने वाली सरकार की रूपरेखा को लेकर चर्चा भी हुई। अब आज वीरेंद्र सचदेवा पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मिलेंगे। माना जा रहा है कि 10 फरवरी से शुरू हो रहे अमेरिका दौरे से लौटने के बाद दिल्ली में शपथ ग्रहण होगा। जब प्रधानमंत्री लौटेंगे, पीएम मोदी 13 फरवरी तक अमेरिका दौरे पर हैं। दिल्ली में होने वाले शपथ ग्रहण के लिए भारतीय जनता पार्टी सभी एनडीए नेताओं और एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों को भी न्योता देगी। शपथ ग्रहण को बीजेपी भव्य बनाने की तैयारी में है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के चीफ जेपी नड्डा अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें। लगातार दिल्ली से जुड़ी हुई आतिशी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गई। आतिशी का दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा एलजी वीके सक्सेना से मुलाकात के बाद राजभवन में आतिशी ने एलजी को सौंप दिया इस्तीफा और मुख्यमंत्री से अब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुकी। प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। लाज सिर्फ आतिशी ने बचाई जब वो जीती, लेकिन अरविंद केजरीवाल समेत उनके बड़े चेहरे सब चुनाव में शिकस्त का उन्हें सामना करना पड़ा। दिल्ली में बेहद शानदार और धमाकेदार अंदाज में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया। पार्टी ने आम आदमी पार्टी सरकार की छुट्टी कर दी है। कल आए परिणाम में देखिए, बीजेपी ने 48 सीटें जीती जो 2020 के मुताबिक 40 ज्यादा हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने 2020 की तुलना में 40 सीटें गंवा बैठी और पार्टी मात्र 22 के आंकड़े पर सिमट गई। 3 तस्वीरें। 27 साल के बाद सत्ता में वापसी भारतीय जनता पार्टी अब दोनों ही यानी कि केंद्र में और दिल्ली में बीजेपी की सरकार डबल इंजन। 48 सीटों पर बंपर जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो काफी गदगद खुश नजर आ रहे हैं। और दिल्ली का सीएम कौन होगा, अब इसकी जंग शुरू हुई है, कवायद शुरू है। तमाम जो चेहरे हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। लेकिन इस दौर में फिलहाल सबसे आगे प्रवेश वर्मा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया नई दिल्ली विधानसभा सीट से। और आम आदमी पार्टी की जो शिकस्त हुई है मात्र 22 सीटों पर सिमटती हुई। चलिए जरा जल्दी से आपको कुछ समीकरण दिखा देते हैं, कुछ चेहरे दिखा देते हैं और क्या खासियत है, चलिए नजर डालते हैं। कौन होगा सीएम, ये नाम है। सबसे पहले से शुरू करिए। प्रवेश वर्मा, अरविंद केजरीवाल को इन्होंने हराया, चुनौती एक स्वीकार की। और क्या पार्टी इनको इसका परिणाम दे सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला अगर हम नाम देख लें तो विजेंद्र गुप्ता दिल्ली का वैश्य चेहरा है और मजबूत एक दावेदार, एक कैंडिडेट। सतीश उपाध्याय दिल्ली में बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा है और इनकी पकड़ काफी मानी जाती है सभी वर्गों में। आशीष सूद बीजेपी का पंजाबी चेहरा है, बहुत ही बैलेंस, कई राज्यों में जिम्मेदारी भी है इनके पास। और जितेंद्र महाजन वैश्य समाज से आते हैं, आरएसएस के करीबी बताए जाते हैं। हालांकि इनमें से सबकी अगर देखिए तो आरएसएस में सबकी अपनी एक पैठ है और करीबी है, जाहिर सी बात है। लेकिन ये 5 चेहरे हैं। हालांकि ये भी गौर करने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व हमेशा से चौंकाती रही है, क्योंकि आप कयास कुछ लगाते रहे और प्रकट कोई और होता है। क्योंकि उदाहरण भी हमारे सामने तमाम है, जैसे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उठा लीजिए भजनलाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री को उठा लीजिए भजनलाल शर्मा हो गए, या मध्य प्रदेश की बात कर लें मोहन यादव की अगर बात कर लें, किसी के जहन में ये सब नाम नहीं थे। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है दिल्ली में, या इन्हीं में से कोई एक बनेगा? और शुरुआत सबसे फिलहाल जो रेस में बताए जा रहे हैं प्रवेश वर्मा, केजरीवाल को इन्होंने हराया है, क्योंकि केजरीवाल को हराना एक चुनौती से कम नहीं था। आम आदमी पार्टी को शिकस्त देकर, और मुख्य चेहरे थे अरविंद केजरीवाल, लिहाजा इनकी दावेदारी अभी प्रबल बताई जा रही है। और उसके बाद विजेंद्र गुप्ता, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद, जितेंद्र महाजन, क्या इन्हीं 5 में से कोई होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री जिनके सिर पर ताज सजेगा, या फिर पार्टी चौंकाएगी? ये तमाम बातें होंगी देखने वाली। और आज प्रवेश वर्मा मुंडका इलाके में गए, तब की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नारेबाजी हो रही है और खुश हैं कार्यकर्ता। गांव के अंदर जो रौनक आई है और गांव चाहता है कि प्रवेश वर्मा डॉक्टर सात सिंह वर्मा की तरह दिल्ली का मुख्यमंत्री बने।
हमारा मुख्यमंत्री कैसे हो? गांव के अंदर जो रौनक आई है और गांव चाहता है कि प्रवेश वर्मा डॉक्टर सात सिंह वर्मा की तरह। चलिए, सपोर्टर्स को भी आप सुन रहे होंगे, काफी खुश, उत्साहित, और हमारा सीएम कैसा हो, प्रवेश वर्मा जैसा हो, दुहाई दी जा रही है। लेकिन नई दिल्ली से जीत मिलने के तुरंत बाद कल प्रवेश वर्मा ने सबसे पहले आज तक से खास बातचीत की थी और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के सवाल पर कहा कि कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, जिस पर जो शीर्ष नेतृत्व भरोसा प्रकट करे। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, उसमें हमारे लिए कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं होता है। वो बाकी मीडिया के लिए हो सकता है सरप्राइज एलिमेंट। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। विधायक दल तय करेगा उस पर। तो कल दिल्ली के परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी का डंका बजा। दिल्ली चुनाव के बीजेपी प्रभारी जय पांडा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 10 दिनों के भीतर सीएम का नाम तय कर लेगी और संकल्प पत्र के एक-एक वादे पूरे किए जाएंगे। बड़ा सवाल, बहुत सारे नाम स्पेक्यूलेट हो रहे हैं, पिछले कई दिनों से नाम स्पेक्यूलेट हो रहे हैं। क्या पार्टी ने मुख्यमंत्री का नाम पहले से तय करके रखा है? भारतीय जनता पार्टी न केवल आज के परंतु इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, लोकतांत्रिक दल है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारे नेता न केवल ऐतिहासिक 3 बार के प्रधानमंत्री है, बल्कि पूरे दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और जो फॉर्मेट में, जो ढांचा में पिछले दशक से हम इलेक्शन लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं, देश भर हर प्रदेश में हमारी एक कलेक्टिव लीडरशिप होती है और जहां जीत के बाद कोई भी कार्यकर्ता आगे आ सकते हैं। हमारे पार्टी की परंपरा है कि कोई भी आगे आ सकता है और उसके लिए मत लिया जाता है लोगों से, हमारे पार्टी के विभिन्न स्टेक होल्डर्स से, और अंत में तय होता है सबसे जो ऊपर की हमारी बॉडी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड। तो ये प्रोसेस कुछ दिन में हो जाएगा। जो भी हमारे विधानसभा के नेता निकलेंगे इस प्रोसेस के दौरान, वो पहला कैबिनेट मीटिंग में ही हमारे संकल्प पत्र के प्रमुख वादों को पास कराएंगे और आने वाले दिनों में हमें मिलेगा विकसित भारत का, जैसे राजधानी होनी चाहिए, विकसित दिल्ली। अगले 10 दिनों में नाम स्पष्ट हो जाएगा, कौन बनेंगे मुख्यमंत्री दिल्ली के? आप देखिए हमारे जो विभिन्न प्रदेशों में तो इतना ज्यादा समय नहीं लगता है, एक प्रोसेस होता है, हो जाएगा। भाजपा में कोई भी होता है, भाजपा में कभी सीएम फेस, आप देख लीजिए, हरियाणा में भी देख लीजिए, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में योगी महाराज जी को नहीं पता था, खट्टर साहब को नहीं पता था, सैनी जी को नहीं पता था, देवेंद्र फडणवीस जी, किसी को नहीं मालूम होता। वहां पे मध्य प्रदेश में वो यादव जी को नहीं पता था। अचानक कोई चेहरा आएगा और सब लोग हाँ ऐसे हो जाएंगे। यही तो सुंदरता है भाजपा की। ऐसे बिल्कुल, तो आप सुन सकते हैं, रवि किशन खुद ही कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व किस पर फैसला लेता है ये तो मीटिंग में सब कुछ तय होगा, लेकिन किसी को पता नहीं कि सरप्राइज एलिमेंट होगा। ये जो चेहरे चल रहे हैं, जो रेस में बताए जा रहे हैं, इन्हीं में से होंगे या किसी और पर दांव लगाया जाएगा। बहुत सारे समीकरण हैं जिनको ध्यान में जरूर रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो रेस में दावेदारी की अगर हम बात कर लें तो प्रवेश वर्मा फिलहाल तो अग्रणी हैं, आगे नजर आते हैं। लेकिन साथ साथ जो 5 चेहरे हैं देख लीजिए, प्रवेश वर्मा हैं, विजेंद्र गुप्ता हैं, सतीश उपाध्याय हैं, आशीष सूद का भी नाम इसमें शामिल है और महाजन साहब, जितेंद्र महाजन, इनका भी इसमें नाम शामिल है। लेकिन कोई सरप्राइज एलिमेंट ना हो तो, क्योंकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा जब इसमें उठाकर देखते हैं, या फिर हमने झारखंड में भी देखा था, सब कयास कुछ और लगा रहे थे। लेकिन जब असली बात हुई कि सीएम कौन, तो चेहरा कोई और निकला, कयास को धता बताकर। तो इसलिए चौंकाती है भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व हमेशा से, इसलिए इंतजार करना होगा। सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, कयास लगा सकते हैं, लेकिन इसी बीच सब अपनी अपनी तैयारी। तो सीट कौन कौन नहीं बचा पाए आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज हैं, शुरू से शुरू करिए टॉप से। अरविंद केजरीवाल, सबकी निगाहें थी, ये हारते हैं या जीतते हैं। हार गए अंततः नई दिल्ली सीट से, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये बड़ी खबर ये कि प्रवेश वर्मा जीते। चलिए इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज, एलजी ने दिल्ली विधानसभा को भंग कर दिया है। ये बिग न्यूज, बड़ी खबर दिल्ली से जुड़ी हुई। दिल्ली विधानसभा को एलजी ने भंग किया। एलजी की अधिसूचना जारी भी हो चुकी है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अधिसूचना जारी कर दी है। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, दिल्ली विधानसभा को भंग कर दिया गया है। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हिमांशु,
एक तो एलजी ने विधानसभा को भंग कर दिया और दूसरा सीएम चेहरे को लेकर सूत्र क्या बता पा रहे हैं? जो 5 नाम दिखा रहे हैं यही होंगे या कुछ सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है हमेशा की तरह? हाँ, मुझे लगता है एक नाम और जोड़ना चाहिए इसमें। मुस्तफाबाद से जो विधायक है, 6ठी बार बने हैं, मोहन सिंह बिष्ट, बड़े पार्टी के नेता है, 5 बार विधायक रहे, एक बार सिर्फ अपना चुनाव हारे हैं, वो 2015 में हारे थे वो। उसके अलावा वो कभी चुनाव नहीं हारे, और जो चुनाव हारे थे 2015 में वो कपिल मिश्रा से चुनाव हारे थे। उत्तराखंड का एक ट्रेडिशनल वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पिछले 1.5 दशक से दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के या कॉर्पोरेशन के, तो मुझे लगता है मोहन सिंह बिष्ट का जब टिकट काटा गया करावल नगर से, तो अगले ही दिन एक टिकट जो अनाउंस किया गया था उसमें सिर्फ सिंगल टिकट जो पार्टी की तरफ से घोषणा की गई थी वो मोहन सिंह बिष्ट की गई थी मुस्तफाबाद। जल्दी से बता दीजिए, वक्त की कमी है। बिहार पूर्वांचल को तो नहीं साधेगी बीजेपी?